प्राणायाम में इन दोनों नाड़ियों पर कंट्रोल करने के लिए ये जो विशेष प्राणायाम है, क्या इसके लिए कोई विशेष नाम है कि सारे प्राणायामों में ये चीज़ कॉमन है? सबसे पहले तो क्या है कि जो अमृत वेले का लाभ लेगा जी, सुबह 4 से प्राणायाम तो सब करते हैं जी, सब करते हैं, लेकिन घूम फिर के देखो तो हम उसमें कोई चेंज नहीं पाते जी, कि वो तो ऐसे के ऐसा ही है, बदला ही नहीं है। लेकिन अगर भगवत्ता की निश्रा में परमात्मा की दिव्य उपस्थिति में आप करते हो, जी, जैसे सुबह 4 से 4:45 का वक्त आपने उपयोग में ले ही लिया इस दिव्य काम में, तो देखो आपके व्यक्तित्व का रूपांतरण हो ही जाएगा, एक सामान्य सा मानव महामानव बन जाएगा। और इसलिए तो शिव बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ शुरू किया कि नर ऐसी करनी करेगा ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करके, वो तो नारायण बन जाएगा। नारायण बन जाएगा, बिल्कुल। और सिर्फ समय की बात ही नहीं, समय के साथ साथ जो साधन दिए गए हैं, जैसे शरीर है, उस शरीर को अगर बैलेंस में चलाना के लिए कितनी अच्छी विधियां बताई गई हैं, और अक्सर करके हम लोग इनका उपयोग करना भूल जाते हैं। देखो सारी प्रकृतियाँ इतनी सहज हैं जी, जैसे कोई पशु कभी बीमार नहीं होता है। पशुओं ने अपने द्वारा खुद के लिए चलाई गई कोई हॉस्पिटल नहीं बनाई। जी, चलो हम अंग साम्यता की बात करें तो बंदर और हमारी समीपता, तो बिल्कुल बंदर हमसे पूंछ से थोड़ा अलग हो जाता है और उसको स्वर ग्रंथि नहीं है, बाकी तो बिल्कुल सेम है। लेकिन वो 40-50 फुट जितना लंबा जंप करेगा, फिर भी उसको कुछ माइनर हेयर क्रैक भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इतना ऊर्जावान होगा। जी, जी। तो उसमें डाइट काम करता है, भले वो प्राणायाम करे ना करे, लेकिन वो जो भी खाता है, सुबह आप देखो किसी बंदर को खाते वक्त जी, बिल्कुल कोमल से पत्ते खाएगा जी, हाँ। और वो जितनी लंबी जंप करेगा, जैसे हम मुंह खोल के थोड़ा हाफ लेते हैं, बंदर कभी हाफता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो नाक से ही सांसें लेगा। तो प्रकृति ने उसके अंदर ऐसा रिदम फिट कर दिया है कि नाक से ही वो सांसें लेगा, उसकी दोनों नाड़ियां चलती होंगी। हमने कभी नापा नहीं है, लेकिन एक अनुमान तो कर सकते हैं। बिल्कुल, देखने में हमारे सामने तो आता ही है, ये एग्जाम्पल्स को तो हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं। खैर, मानव की बात जब हम करते हैं, मानव शरीर की बात करते हैं, तो मानव शरीर में खैर बहुत सारी बीमारियां आती भी हैं। क्या आपका ऐसा मानना है कि अगर प्राणायाम करते रहने से कोई बीमारियां आएंगी नहीं, या फिर कोई बीमारियां आए भी हैं तो उसके निदान के लिए प्राणायाम नहीं? हेल्पफुल हो अकेला सकता है? प्राणायाम सक्षम नहीं है जी। प्राणायाम केवल प्राण ऊर्जा संतुलन में लाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस करेगा, O2 और O3 बैलेंस करेगा, स्वभाव का बैलेंस करेगा। लेकिन अगर समझो कोई बड़ा योगी है, प्राणायाम कर रहा है और दिन भर समोसे खाता रहेगा जी तो आपको क्या लगता है वो ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा। तो दूसरा फैक्टर यहाँ शुरू हो जाता है डाइट का। जी। और तीसरा उस ऊर्जा, जैसे एक समोसा खाया तो एक समोसे जो कैलोरी मिलेगी वो 270 कैलोरी है, और एक समोसा खाने के बाद अगर उसको पचाना है तो उसके लिए आपको 68 मिनट चलना पड़ेगा, एक समोसे के लिए। तो कौन चलता है इतना? आज तक कोई नहीं चलता है। इसलिए अकेला प्राणायाम जवाबदेह है ऐसा नहीं है, प्राणायाम सबसे बड़ा फैक्टर है, मदद रूप है। तो जैसे पिछले एपिसोड में, विगत एपिसोड में हमने बात की थी प्रकृति की जी। अभी हमारी सृष्टि की तबीयत कहाँ अच्छी है? किसी व्यक्ति की तबीयत कब बिगड़ती है? जब ऑक्सीजन कम हो, हीमोग्लोबिन कम हो, एनर्जी लेवल कम हो जाए उसका। तो हमारी प्रकृति में अभी देखो केवल 20% ऑक्सीजन है, 19-20% ऑक्सीजन है। तो सृष्टि में ही इतना हीमोग्लोबिन खुद का कम हो गया है, प्रकृति मैया अभी इतनी संकट में है, पृथ्वी इतनी संकट में है जी। तो अगर उसमें, उसकी संकट की घड़ी में हमने हमारे अस्तित्व को अगर बचा के रखना है, तो जो अवशोषण उस 20% ऑक्सीजन से हम कर पाते हैं तो करें, जितना मैक्सिमम ले सकें उतना आप लीजिए जी। बिल्कुल, बहुत सही बात है। और इस पर्सपेक्टिव के बारे में कोई सोचता नहीं है। और पिछले एपिसोड में जब हमने बात की, शायद पहली बार मैं उसको उस नज़रिए से देख रहा था कि वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन सिर्फ 20%, 21% तक ही है, और ये सोचने वाली बात है। और ये हमारे बॉडी के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है इसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं करता ही है ना जी, क्योंकि ये प्रतीकात्मक है। हमने फेंका हुआ कार्बन ही वो लेगा जी, पेड़ पौधे, और उसने फेंका हुआ ऑक्सीजन हम लेंगे। अगर ऑक्सीजन की कंपनियां बंद हो गई, ये सारी ऑक्सीजन की कंपनियां हैं, ये बंद हो जाएगी एक के बाद एक, तो क्या होगा? हमें तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। और हमारा खाना पीना भी देखो कैसा है,
जितना भी बाहर से आता है सब पे ऊपर DDT और ये जंतुनाशक औषधियाँ होती हैं। बिल्कुल, पेस्टिसाइड्स का हर होता है। एक वर्ष, हर साल हम 1 किलो 700 ग्राम जहर खाते हैं। 1 किलो 700 ग्राम जहर हमारी बॉडी में पेस्टिसाइड्स के रूप में जाता है जी। तो वो उसका तो एक कर्जा बन गया, उसको निकालने का एक विधि लंबा हो गया जी। हम रोकते तो है नहीं, कुछ भी खाते पीते रहते हैं, आहार के कानून मालूम नहीं है, विरुद्ध आहार भी करते रहते हैं, प्याज भी खाते हैं और दूध भी लेते हैं, और हम सोराइसिस को निमंत्रण दे देते हैं, एक्जिमा को निमंत्रण दे देते हैं, तो वो तो अलग सब्जेक्ट है बाकी। इसलिए योग बहुत विराट सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत आसान सब्जेक्ट है। बिल्कुल, जैसे प्राणायाम को भी आपने बहुत आसानी से समझाया और यहाँ बैठे बैठे मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीख रहा हूँ। वैसे इन चीज़ों के बारे में जानकारी है बट उसका ज्ञान नहीं है। यानी अक्सर कहा जाता है कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको नॉलेज में परिवर्तन करने के लिए एक और स्टेप ज़रूरी है। कुछ क्या है, जैसे तोते को हम रटा दे जी कि गंगाराम नल पर बैठ के मत बोल, ये पंक्ति तोते ने रट ली, बस। अब वो तोता नल पे ही बैठ के ये पंक्ति बोलेगा कि गंगाराम नल पर बैठ के मत बोल। तो कई लोगों को इसकी जानकारियां है, लेकिन वो जानकारी तक सीमित है, उसका अनुभवीकरण नहीं हुआ है, उसका अनुभव उन्होंने नहीं लिया है, बस यहाँ से थोड़ा फर्क महसूस होता है। कई लोग आपने देखे होंगे प्राणायाम करते रहते हैं, लेकिन ठहरे। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के जीवन में उसको कुछ असर ही नहीं नज़र आता, हालांकि वो बोलते हैं कि हम रेगुलर प्राणायाम करते हैं, हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। शायद वो भी उस तोते की कहानी को ही फॉलो करते हैं, ऐसा सही बात है। बिल्कुल, इसलिए हमारा एक मानना है कि हम जो भी करें थोड़ा करें जी, लेकिन समझ के करें कि इससे क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं। इसलिए तो मैं दर्शकों को प्रार्थना करता हूँ कि जब भी बैठो नोट पेन लेके बैठो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी लिख लो। बिल्कुल, जो आपको फ़ायदेमंद लगे उसको तो तुरंत लिख भी लेना चाहिए और कर भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार कर लेते हैं तो फिर और ये एक बात तो हर एक को मैसेज के रूप में जाना चाहिए कि पेड़ पौधे इतने कम हो रहे हैं। आप अगर किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हो तो बजाय कि कोई भारी भारी चॉकलेट या भारी भारी गिफ्ट के बदले आप एक गमला तो दे सकते हो, छोटा सा भेंट के रूप में। बिल्कुल, तो वो प्रकृति के लिए कितना मदद रूप साबित हो सकता है। और प्रकृति के साथ साथ खुद के लिए भी फायदे हैं कि आपके घर में एक पौधा होगा तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। तो एक पौधा एक साल में 52 लाख रुपए का ऑक्सीजन देता है, अगर उसकी बाजारू आप कीमत निकाले तो। बिल्कुल, तो वो ऑक्सीजन तो हमारे काम आता है, लेकिन जब एक पौधा, जैसे एक पत्ता है, एक पत्ता बनने में 16 दिन लगते हैं जी, हम खेलते खेलते कितने पत्ते तोड़ देते हैं जी। तो ये छोटे छोटे अगर हम ख्याल रखें तो हमें जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो तो इसी से मिलेगी, और प्राणायाम करेंगे ऑक्सीजन होगा तो फायदा होगा। बिल्कुल, बिना ऑक्सीजन के प्राणायाम का भी कोई फायदा नहीं होगा। सही बात है। जैसे प्राणायाम के प्रकारों के बारे में हम बात कर रहे थे कि प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार हैं, तो उनमें से जो मोटे मोटे प्रकार हैं जो हर कोई कर सकता है, जो किसी के लिए भी वर्जित ना हो, जो हर कोई कर सकता है आम जिंदगी में, ऐसे कोई मुख्य प्राणायाम बताइए। जी, ऐसे प्राणायाम में अगर कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर है, बस अभी उसने आशा छोड़ दी है कि मैं मरने वाला हूँ, तो वो प्राणायाम जो व्यक्ति कर सकता है तो वो तो हर एक कोई कर सकता है। अगर मरने वाला ये व्यक्ति प्राणायाम कर सकता है तो आम लोग भी कर सकते हैं। तो ये है मृदु भस्त्रिका प्राणायाम। मृदु भस्त्रिका प्राणायाम में कुछ नहीं, बस ऐसे ज्ञान मुद्रा में, या जो अगर किसी को वात विकार है, आर फैक्टर पॉजिटिव है, तो उसने इस मुद्रा में बैठ जाना है, वायु मुद्रा में जी। और सीधा बैठते हुए रीढ़ की हड्डी 90 एंगल रखते हुए बस जितनी आसानी से हो सके गहरी सांस लें। इतना आसान काम है, ये एक प्राणायाम है जी, लेकिन जो करके देखेगा ना, देखने में ऐसा लगे ओ क्या ये बड़ी बात है, खाली गहरी गहरी सांस लेना और छोड़ना जी। अरे 30 तक गिनती करके देखो तो सही, क्या क्या होता है, क्या क्या अनुभूतियां होती है, केवल 30 तक। फिर मैं आगे बताता हूँ कि 30 के 3 वृत्त कर ले जी। इसमें क्या होगा, ये जो हमारा फेफड़ा चमड़े की थैली है जी, वो फूलेगा, फिर संकुचित होगा, विस्तीर्ण होगा, संकुचित होगा। उसमें फेफड़ों में रही जितनी भी वायु कोशिकाएं हैं उसको व्यायाम मिलेगा। बिल्कुल। और
प्रश्वास में हम जो जहर फेंकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, जो भी अंदर की वायु विकार हैं वो बाहर फेंकते हैं, तो उनका फेंके जाने की जो विधि है वो बढ़ेगी और रिसेप्टिविटी ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी। तो कितना बड़ा विज्ञान काम होगा कि शुद्धिकरण का प्रोसेस भी होगा, ये भस्त्रिका मना हमारा जो फेफड़ा है उसको भी व्यायाम मिलेगा, उसके कारण हार्ट के जो रेट है, पल्स रेट है, उसमें भी फर्क होगा, फर्क पड़ेगा, काफ़ी फर्क होगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, स्फूर्ति होगी, चेतना होगी, नई ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल, बहुत ही सोचने वाली बात है। और ये जो बात आपने बताई कि आपने प्राणायाम करने से लंग्स के साथ साथ कितने सिस्टम्स को सही किया जा सकता है जी। और आज जो सबसे विशेष चीज़ जो आपने सिखाई, मृदु भस्त्रिका इसका जो नाम है, शायद हर कोई कर सकता है इसको। जब आपने इसको भी कहा कर सकता है, तो फिर मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी घर बैठे इस चीज़ को कर ही रहे होंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठना है और सिर्फ धीरे धीरे सांस लेना और सांस छोड़ना है। तो आज आपने ये विशेष प्राणायाम सिखाया है। प्राणायाम के दूसरे प्रकार हम अनुभव नहीं कराया, मैंने कहा था कि मैं अनुभव भी कराऊंगा, तो खैर आने वाले एपिसोड में भी हम देखेंगे उसके लिए। बिल्कुल जी। तो आज आपने इतना अच्छा सिखाया है हमको, एक प्राणायाम का एक प्रकार सिखाया है और अनेक प्रकारों के बारे में भी बताया, और प्राणायाम के कितने फ़ायदे हैं, नाड़ियाँ क्या हैं और क्या करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे इस विषय पर, और मुझे आशा है कि हम अनुभव करने के लिए भी आतुर बैठेंगे एक दिन कि नेक्स्ट एपिसोड में हम ज़रूर ऐसा कुछ करेंगे जिससे आप खुद भी एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। आज आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और आगे भी हम आपसे ये जानकारियाँ लेते रहेंगे। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी सुन ही रहे थे और देख भी रहे थे कि प्राणायाम जितना सहज लगता है उससे भी ज़्यादा सहज उसे करना भी है, और हर किसी को ये करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल सा आसन है और इसे करने से आप अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और अपने ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। हम हरीश वैद्य जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, और आगे भी हम उनसे जानकारी लेते रहेंगे। आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।